नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो हम लेके आ गए हैं आप लोगों के सामने, जिसमें हम दिखाएंगे 2000 लीटर कैपेसिटी का फुल्ली एसएस 304 स्टीलनेस स्टील ग्रेड में बना हुआ आरओ प्लांट है, जिसको ही हम एक एक पार्ट की बात करेंगे। किस तरह का ये प्लांट है, कैसे वर्क करता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे सर, ये रा वाटर पंप है, सीआरआई कंपनी का 1.5 HP का लगा हुआ है। उसके बाद में ये पंप प्रेशर कितना दे रहा है, उसके लिए हमने एक प्रेशर गेज स्पेशली लगाया हुआ है, जिससे कि हमको फीड का प्रेशर पता चल सके कि हमारा फीड का प्रेशर कितना आ रहा है। उसके बाद हम मल्टी पोर्ट वाल की जगह पे सर ये एसएस के वाल, हैवी क्वालिटी के एसएस के वाल यूज किए हुए हैं। और उसके बाद में ये जो वेसल की बात करेंगे सर, हमारे यहाँ इन हाउस बनाए हुए वेसल है, 1665 की वेसल है। एसएस 304 में टॉप एंड बॉटम पे बना हुआ ये प्लांट है, जिसमें बहुत ही स्पेशल तरीके से डिजाइन किया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो सर एयर रिलीज वाल्व दोनों वेसल्स के लिए लगाया हुआ है, जिससे कि कभी भी प्रेशर का कुछ भी अप एंड डाउन होता है तो जिससे यहाँ से मैनेज हो जाए। और यहाँ पे देखेंगे हर एक पॉइंट पे हम क्या है कि एक कनेक्टिंग देते हैं, जिससे क्या है कि कभी हमको फिटिंग खोलना हो तो बहुत ही आसानी से हम ये फिटिंग खोल सकते हैं। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे अगर ये डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, अगर फ्लैंज से खोलना होता है तो उसमें क्या है दिक्कतें आती हैं। फिर यहाँ से बात करेंगे, हमारा जो पानी है ये दोनों वेसल से होते हुए यहाँ से आगे गुजरता है, तो उसके बाद में हमारा ये लगा रहता है कि फिल्टर हाउसिंग 5 माइक्रोन का फिल्टर इसके अंदर लगाते हैं, जिससे कि कुछ भी फिल्टर के अंदर में कचरा जो भी आता है हमारा टैंक से, रा वाटर टैंक से होते हुए जो भी कचरा आता है वो सारा यहाँ पे रुक जाता है। 5 माइक्रोन तक के कोई भी पार्टिकल्स होते हैं उसको ये आगे नहीं बढ़ने देता है। उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या है कि एक लो प्रेशर स्विच भी लगा के रखा हुआ है, अंदर दिखाना चाहेंगे। लो प्रेशर स्विच है डेनफोर्स कंपनी की जी, जिससे कि अगर पानी नहीं आ रहा है या फिल्टर हमारा जाम है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हाई प्रेशर पंप को क्या है कि चलने नहीं देगा, जिससे कि क्या है कि हमारा कोई भी नुकसान होने से बच जाएगा। उसके बाद ये हमारा हाई प्रेशर पंप आता है, हैवी क्वालिटी का MBC 416 पंप लगाया हुआ है फ्लैंज के साथ में। उसके बाद हमने एक हाई प्रेशर स्विच भी लगाया हुआ है डेनफोर्स कंपनी का, जिसका काम ये है कि अगर हमारा मेम्ब्रेन के अंदर में प्रेशर, फीड पंप का प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो उसको हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं। अगर प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो हमको क्या है तो भी ये पंप बंद हो जाएगा। उसके बाद हमने एक सर्कुलेशन लाइन भी बनाई हुई है, जिसका काम ये है कि अगर प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए हम यहाँ से वाटर को जो है सर्कुलेट करा देते हैं वापस से। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे दिखाएंगे, हम एक और वाल यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं और फिर बात करेंगे। इससे भी हम प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, मतलब दोनों तरफ से हम प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दो वाल लगा के दिए हैं। फिर यहाँ से हमारे ये फीड होता है और ये लाइन जो आ रही है सर प्योर की लाइन आ रही है। प्योर की लाइन में दिखाएंगे कि हमने यूवी सिस्टम लगाया हुआ है, जो भी पानी के अंदर में वायरस बैक्टीरिया कुछ भी रह जा रही है आरओ से फिल्टर होने के बाद में, तो उसके लिए ये लगाया हुआ है सिस्टम। और रिजेक्ट लाइन की बात करेंगे तो ये रिजेक्ट लाइन हमारी आ रही है, इसमें भी हमने एक प्रेशर गेज दिया हुआ है स्पेशली, जिससे कि हमारा क्या है कि जो डाउन प्रेशर आ रहा है वो हमको पता चल सके, जिससे कि क्या है कि हमको मेंटेनेंस जब करना रहता है प्लांट को तो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है कि रिजेक्ट लाइन का प्रेशर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और फिर हम इसको दिखाएंगे कि ये प्योर वाटर दिखाएगा, इसमें कितना लीटर प्योर वाटर आ रहा है और इसमें बताएगा रिजेक्ट वाटर कितना लीटर आ रहा है। दो सर ये प्रेशर गेज लगा हुआ है, एक बताएगा कि ये फिल्टर के बाद का प्रेशर कितना, जैसा हमने पहले बताया कि वहां पे एक रा वाटर के ऊपर प्रेशर गेज दिया हुआ है जो कि बताएगा हमारा फीड का प्रेशर। अब हमारा क्या है कि फिल्टर को पास करने के बाद प्रेशर कितना आ रहा है वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि प्लांट सही तरीके से ऑपरेशन में है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो सारी चीजें जाननी बहुत ज्यादा है। उसके बाद में एक हमारा प्रेशर गेज ये लगाता है जो कि हाई प्रेशर के बाद की लाइन में कनेक्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो फीड का प्रेशर वो बताएगा। और उसके बाद सर पैनल की स्पेशली बात करेंगे तो ये कॉन्टेक्टर बेस एलएनटी का हम पैनल देते हैं, जिसमें सर ये लगा रहता है, टाइमर भी लगा रहता है, जिसका काम ये है कि हमारा रा वाटर पंप चलने के बाद कितने देर के बाद में हाई प्रेशर पंप चलना है, उसके लिए सर ये रहता है एलएनटी का कॉन्टेक्टर स्विच के साथ में। ये पूरा हमारा सेटअप है, जिसमें इसका ये पैनल देने का सबसे मुख्य रीजन ये होता है कि ये क्या है कि आसानी से रिपेयर हो जाता है, सारी चीजें हमको आंखों के सामने दिखती हैं, जिससे क्या होता है कि कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और ये पैनल फुल्ली ऑटोमेटिक है,
ये ऑटो और मैनुअल दोनों मोड पे ये चलता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसा कि हम बताएं कि ये प्लांट जो है कि बॉटलिंग प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है 30 बीपीएम प्रोजेक्ट में, तो इसके लिए डबल डोजिंग लगा हुआ है। एक जो है एंटी एक्सीलेंट का डोज करेगा हमारी इस लाइन में, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, और दूसरा क्या है कि हमारा यूवी के बाद जो लाइन निकलेगी वहां से कनेक्शन बनेगा, जिससे कि हम पानी के अंदर में मिनरल्स ऐड करेंगे। तो सर बात करेंगे इस पूरे प्लांट का, तो ये फुल्ली इन हाउस हमारा बनाया हुआ प्लांट है। इसमें सारी चीजें हैवी क्वालिटी की लगी हुई हैं। मतलब 2000 लीटर कैपेसिटी का एक बहुत ही बेहतरीन प्लांट है। जिस किसी को भी अच्छे से अच्छे क्वालिटी का प्लांट चाहिए, एसएस हो गया, एफआरपी हो गया। एफआरपी की बात करेंगे तो हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा है 50,000 लीटर कैपेसिटी तक के आरओ प्लांट्स बनाते हैं। एसएस में भी बात करेंगे तो 250 लीटर से हम स्टार्ट करते हैं। एसएस के जो प्लांट्स बनते हैं, ये हमारे से कितनी भी बड़ी कैपेसिटी का आप बनवाना चाहें तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, बहुत ही अच्छे रेट में हम आपको बना के देंगे। जैसा कि इस प्लांट की विशेष बात करेंगे, सारी चीजें हमारी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लगी हुई हैं। जिस किसी को भी अच्छे से अच्छी क्वालिटी में आरओ प्लांट बनवाने हैं, लेने हैं बिजनेस के लिए, या फिर आप खुद आरओ का बिजनेस करते हैं तो हमारे साथ में डीलरशिप लेना चाह रहे हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी अगर हमारे पास आते हैं, तो सब किसी के लिए, हर किसी के लिए हमारे जो दरवाजे हैं हमेशा खुले रहते हैं। आप आइए, अपनी इंक्वायरी लेके आइए और पीआर वाटर से सोल्यूशन लेके जाइए। पीआर वाटर, पिलर ऑफ ट्रस्ट। थैंक यू।